हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MLM सक्सेस टिप्स में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ग्लोबल पूल हेल्पिंग प्लान का डेमो देखेंगे और फिर वीडियो के एंड में हम लोग प्राइसिंग से रिलेटेड बात करेंगे। माय सेल्फ विश्वजीत और हमारी कंपनी का नाम डिजिटल सर्विसेज एंटरप्राइज है और ऑफिस सत्यनगर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हम लास्ट 7 साल से MLM की सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं और हमारा यूट्यूब चैनल MLM सक्सेस टिप्स है, जहां ट्रेनिंग और MLM प्लान प्रमोशनल वीडियोस अपलोडेड है। हमारी कंपनी सभी तरह की नेटवर्क मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती आ रही है, जैसे कस्टमाइज्ड MLM सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, MLM सॉफ्टवेयर CRM, MLM प्लान PDF मेकिंग, MLM प्लान वीडियो मेकिंग, यूट्यूब प्रमोशन, रिजल्ट बेस्ड MLM प्लान प्रमोशन एंड MLM डेटाबेस। इस वीडियो में मैं आपको ग्लोबल पूल हेल्पिंग प्लान का डेमो दूंगा। अगर आपको किसी और तरह के प्लान का डेमो यानी बाइनरी, जनरेशन, ROI, मैट्रिक्स, यूनिलेवल, इन्वेस्टमेंट, सिंगल लेग, ऑटोपुल, क्रिप्टो या कस्टमाइज्ड किसी भी और तरह के प्लान का डेमो चाहिए तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप का डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ डेमो। यह है एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड में आपको टोटल टर्नओवर, टोटल मेंबर्स, टोटल एक्टिव मेंबर, टोटल इनएक्टिव मेंबर, पेंडिंग हेल्प रिक्वेस्ट, एक्सेप्टेड हेल्प रिक्वेस्ट और रिजेक्टेड हेल्प रिक्वेस्ट की बॉक्सेस मिल जाती है। यह पूरा बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। जैसा आपका प्लान वैसा यहाँ बॉक्सेस होगा। यहाँ आपको फुल स्क्रीन व्यू और लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है। एसोसिएट में, ऑल एसोसिएट में आपको कंप्लीट मेंबर की डिटेल्स मिल जाती है। आप पूरे एडमिन पैनल के हर रिपोर्ट को एक्सपोर्ट टेबल में क्लिक कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको मेंबर आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव उसकी स्टेटस मिल जाती है। उसके बाद आपको मेंबर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, स्पॉन्सर आईडी, पेरेंट आईडी, लॉगिन स्टेटस यानी कि आईडी ओपन है या फिर क्लोज। अगर आप किसी भी आईडी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ओपन में क्लिक कर ओके में क्लिक कीजिए, वो आईडी ब्लॉक हो जाएगी और स्टेटस में आपको क्लोज देखने को मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको उस आईडी को ओपन करना चाहते हैं तो क्लोज में क्लिक कर ओके में क्लिक करते ही वो आईडी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट विद टाइम, एक्टिव स्पॉन्सर, अकाउंट और प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप किसी भी आईडी का बैंक डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स के नीचे उस आईडी के एडिट बटन में क्लिक कीजिए। अब जो भी डिटेल्स एडिट करना है उसको एडिट कर सबमिट कर दीजिए, बस डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। अगर आप किसी भी आईडी का प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो एडिट प्रोफाइल में एडिट बटन में क्लिक कीजिए। जो भी उस आईडी ने अपडेट किया है वो आपको शो हो जाएगा। तो आपको भी चेंज करना है तो वो चेंज कर अपडेट में क्लिक कीजिए, डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। एसोसिएट में, एक्टिव एसोसिएट में आपको एक्टिव मेंबर्स की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है। एसोसिएट में, इनएक्टिव एसोसिएट में आपको इनएक्टिव मेंबर की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है। अब हम लोग यूजर एंड को देखते हैं, फिर एडमिन के बाकी ऑप्शन को देखेंगे। यह है यूजर डैशबोर्ड, जहां सारा बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। अगर कुछ बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। यहाँ आपको अपना रेफरल लिंक को सोशल मीडिया में शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। लिंक शेयर करने के बाद कोई भी यूजर अपनी आईडी को रजिस्टर कर सकता है। इधर आईडी नेम और यूजर आईडी मिल जाता है। माय प्रोफाइल में यूजर इंफॉर्मेशन देख सकता है। जो भी डिटेल्स एडिट यूजर करना चाहता है वो डिटेल्स एडिट कर सेव करने से डिटेल्स चेंज हो जाती है। अकाउंट सेटिंग में यूजर अपना बैंक डिटेल्स ऐड या अपडेट कर सबमिट कर सकता है। चेंज पासवर्ड से आप अपनी आईडी का पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट से आप अपनी आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। मेंबर एक्टिवेशन में आप क्लिक कर किसी भी यूजर की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड की आईडी को एक्टिवेट करना है तो यहाँ सेलेक्ट ईपिन में आप ईपिन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप जिस फ्रेंड की आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं वो आईडी नंबर पुट कर रिमार्क्स लिखकर सबमिट करते ही आईडी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी रिपोर्ट यहाँ आपको नीचे एक्टिवेशन हिस्ट्री में देखने को मिल जाता है। सेंड हेल्प या अपग्रेड में आप किसी भी यूजर को हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। ये आईडी पहले से अपग्रेड है, इसीलिए यहाँ क्लिक करने पर आपको यू आर अपग्रेडेड शो हो रहा है। बट अगर आप
अपग्रेडेड नहीं है तो आपको यहाँ अपग्रेड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रिसीव हेल्प में आपको पेंडिंग हेल्प रिक्वेस्ट, एक्सेप्टेड हेल्प रिक्वेस्ट और रिजेक्टेड हेल्प रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेंडिंग हेल्प रिक्वेस्ट में क्लिक करते ही आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्होंने आपको हेल्प के लिए रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। अगर आप उनके हेल्प को एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट यहाँ आपको एक्सेप्टेड हेल्प रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाती है, और इन केस आपने रिजेक्ट किया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आपको रिजेक्टेड हेल्प रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाती है। आप यहाँ किसी भी स्पेसिफिक आईडी को सर्च करके उसकी भी डिटेल्स देख सकते हैं। रिसीव हेल्प लिस्ट में आपको ओवरऑल उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्होंने आपको हेल्प किया हुआ है। आपको यहाँ नाम, मेंबर आईडी विथ मोबाइल नंबर, लेवल और अमाउंट के साथ पूरी डिटेल्स मिल जाती है। हेल्प प्रोवाइडेड लिस्ट में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिनको आपने हेल्प किया हुआ है। ईपिन में आपको ईपिन रिक्वेस्ट हिस्ट्री, जनरेट ईपिन, मैनेज ईपिन और ट्रांसफर्ड ईपिन का ऑप्शन मिल जाता है। आपको अगर ईपिन चाहिए तो ईपिन रिक्वेस्ट में क्लिक कर नंबर ऑफ ईपिन पुट कर जितना आपको ईपिन चाहिए वो, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट यानी आपने किस माध्यम से पेमेंट किया है कंपनी को वो सेलेक्ट कर, ट्रांजैक्शन नंबर पुट कर, अपलोड अटैचमेंट में वैलिड स्क्रीनशॉट डालकर रिमार्क्स लिखकर सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं वैसे ही ये रिक्वेस्ट एडमिन में ईपिन में रिक्वेस्टेड ईपिन में आ जाता है, और जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होता है वो यहाँ आपको शो होता है। व्यू में क्लिक कर आप स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट यूजर सही अपलोड करता है तो एक्शन में जाकर सिलेक्ट में क्लिक कर आपके एक्सेप्ट करते ही ईपिन यूजर को चला जाता है, और रिजेक्ट करने से ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है और यूजर को उसकी डिटेल्स यहाँ ईपिन रिक्वेस्ट हिस्ट्री में शो हो जाता है। जनरेट ईपिन में क्लिक कर आप अपने वॉलेट के बैलेंस से ईपिन जनरेट कर सकते हैं। बस यहाँ आप जितना ईपिन जनरेट करना है वो नंबर पुट कर सबमिट करते ही ईपिन जनरेट हो जाएगा, अगर आपके वॉलेट में बैलेंस है तो। मैनेज ईपिन में क्लिक कर आप किसी भी यूजर को ईपिन सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक मेंबर को ईपिन सेंड करना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ जितना ईपिन सेंड करना है वो सेलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद नीचे एंटर यूजर आईडी में उस मेंबर का यूजर आईडी लिखकर सेंड में क्लिक करते ही उस यूजर को ईपिन सेंड हो जाएगा और उसकी डिटेल्स यहाँ ट्रांसफर्ड ईपिन में शो हो जाएगी। माई नेटवर्क में आपको माई रेफरल और माई टीम का ऑप्शन मिल जाता है। माई रेफरल में क्लिक कर आपको आपके द्वारा रिफर की गई मेंबर की डिटेल्स विद यूजर आईडी, नेम और मोबाइल नंबर के साथ मिल जाता है। यहाँ सर्च में क्लिक कर आप किसी भी आईडी नंबर को पुट कर सर्च कर सकते हैं। माई टीम में क्लिक कर आपको आपकी टीम की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाती है विद यूजर आईडी और नाम के साथ। इनकम रिपोर्ट में आपको ओवरऑल इनकम की सारी रिपोर्ट मिल जाती है। आप सर्च करके भी इनकम की रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। एडमिन रिफंड हिस्ट्री में आपको ओवरऑल रिफंड की सारी डिटेल्स मिल जाती है जो एडमिन ने आपको रिफंड किया हुआ है। ऑटोपुल लिंक में आपको ओवरऑल ऑटोपुल की पूरी डिटेल्स मिल जाती है। आप यहाँ लेवल सेलेक्ट करके भी सारी लेवल की डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे मुझे स्टार लेवल की पूरी डिटेल्स देखनी है तो मैं स्टार लेवल सेलेक्ट कर व्यू में क्लिक करूंगा। मुझे सारी डिटेल्स लेवल, मेंबर आईडी, नाम, अमाउंट और डेट के साथ शो हो जाएगी। ऑटोपुल टेबल में आपको ओवरऑल ऑटोपुल की पूरी डिटेल्स टेबल के साथ देखने को मिल जाता है। आप यहाँ लेवल सेलेक्ट करके भी सारी लेवल की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे मुझे मान लीजिए कि स्टार लेवल की पूरी डिटेल्स को चेक करना है तो मैं स्टार लेवल को सिलेक्ट कर व्यू में क्लिक करूंगा। मुझे सारी डिटेल्स, लेवल, मेंबर आईडी, नेम, अमाउंट और डेट के साथ सारी की सारी शो हो जाएगी। सपोर्ट में हेल्प डेस्क में आप एडमिन से कोई भी समस्या से रिलेटेड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एडमिन को कोई कंप्लेन करना है किसी से रिलेटेड तो आप हेल्प डेस्क में क्लिक कर मैसेज एंटर कर सेंड करते ही मैसेज एडमिन को चला जाता है। यह मैसेज एडमिन में आपको सपोर्ट में हेल्प डेस्क में शो होता है। अगर आप एडमिन में आकर अगर एडमिन आपके मैसेज का रिप्लाई करता है तो वो आपको व्यू रिप्लाई में शो होता है। आप व्यू रिप्लाई में क्लिक कर मैसेज को रीड कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड से आप अपनी आईडी का पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट में क्लिक कर आप लॉग आउट कर सकते हैं।
अब हम लोग एडमिन पैनल के बाकी बचे हुए मेनू को समझते हैं। यूजर हेल्प रिक्वेस्ट में आपको पेंडिंग हेल्प रिक्वेस्ट, एक्सेप्टेड हेल्प रिक्वेस्ट और रिजेक्टेड हेल्प रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेंडिंग हेल्प रिक्वेस्ट में क्लिक करते ही आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्होंने आपको हेल्प के लिए रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। अगर आप उनके हेल्प को एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ एक्सेप्टेड हेल्प रिक्वेस्ट में आपको देखने को मिल जाती है, और इन केस आपने रिजेक्ट किया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आपको रिजेक्टेड हेल्प रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाती है। आप यहाँ किसी भी स्पेसिफिक आईडी को सर्च करके भी उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। ईपिन में आपको जनरेट ईपिन, मैनेज ईपिन, रिक्वेस्ट ईपिन, ट्रांसफर ईपिन, यूजर ईपिन और अनयूज्ड ईपिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जनरेट ईपिन में क्लिक कर आप जितने भी चाहे उतने ईपिन को जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप जनरेट ईपिन में क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने जितने भी ईपिन जनरेट करना है उसका ऑप्शन आपको आ जाता है। आप नंबर ऑफ ईपिन में जितना ईपिन जनरेट करना चाहते हैं वो लिखकर, जैसे मान लीजिए मुझे अभी 10 ईपिन जनरेट करना है तो मैं 10 लिख दूंगा। उसके बाद पैकेज चूज कर सबमिट करते ही ईपिन जनरेट हो जाता है और उसकी पूरी डिटेल्स आपको मैनेज ईपिन में शो हो जाती है। आप मैनेज ईपिन से किसी भी मेंबर को पिन सेंड कर सकते हैं। बस जितना पिन सेंड करना है उसे चूज कर नीचे यूजर आईडी में जिस भी मेंबर को पिन भेजना है वो आईडी नंबर डालकर सेंड करते ही यूजर को ई पिन चला जाता है। रिक्वेस्ट ई पिन में आपको उन लोगों की डिटेल्स मिल जाती है जिन्होंने पिन के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। ट्रांसफर ई पिन में आपको उन लोगों की डिटेल्स मिल जाती है जिन्हें एडमिन के द्वारा ई पिन ट्रांसफर किया गया है। आप यहाँ सर्च बॉक्स में क्लिक कर किसी भी आईडी का ट्रांसफर हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। यूजर ई पिन में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्होंने एक्टिवेशन के समय ई पिन यूज किया हुआ है। आपको यहाँ पूरी लिस्ट, मेंबर आईडी, ई पिन, डेट, पैकेज और जिन्होंने यूज किया है उसके साथ साथ पूरी डिटेल्स मिल जाती है। और अनयूज्ड ई पिन में जो भी अभी तक यूज ई पिन नहीं हुआ है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। रिफंड में आपको रिफंड एंट्री और रिफंड हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। रिफंड एंट्री में क्लिक कर आप यहाँ एंटर मेंबर आईडी में आईडी नंबर जिन्हें रिफंड करना है वो जितना अमाउंट रिटर्न करना है वो पुट कर रिमार्क्स लिखकर सबमिट करते ही यह रिफंड अमाउंट यूजर को चला जाता है और इसकी रिपोर्ट आपको रिफंड हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। जनरेट पे आउट में आपको ओवरऑल इनकम की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आप यहाँ सेलेक्ट कर किसी भी आईडी के स्पेसिफिक इनकम की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी यूजर की पूरी इनकम डिटेल्स देखना है तो आप यहाँ यूजर आईडी में उस आईडी नंबर को पुट कर कब से कब तक की इनकम को देखना है वो डेट चूज कर सर्च करते ही आपको उस यूजर की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। ऑटोपुल लिंक में आपको ओवरऑल ऑटोपुल की पूरी डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ लेवल सेलेक्ट कर आप सारी लेवल की डिटेल्स को देख सकते हैं। जैसे मुझे स्टार लेवल की पूरी डिटेल्स देखनी है तो मैं स्टार लेवल सेलेक्ट कर व्यू में क्लिक करूंगा, मुझे सारी डिटेल्स मिल जाएगी, मेंबर आईडी, नाम, अमाउंट और डेट के साथ। ऑटोपुल टेबल में आपको ऑटोपुल की पूरी डिटेल टेबल मिल जाती है। यहाँ आप लेवल सेलेक्ट कर सारी लेवल की डिटेल्स को टेबल के अनुसार देख सकते हैं। जैसे मुझे स्टार लेवल की पूरी डिटेल्स देखनी है तो मैं स्टार लेवल सेलेक्ट कर व्यू में क्लिक करूंगा, मुझे सारी डिटेल्स लेवल, मेंबर आईडी, नाम, अमाउंट और डेट के साथ शो हो जाएगी। नोटिस में आपको डैशबोर्ड न्यूज का ऑप्शन मिल जाता है। आप कोई भी कंपनी से रिलेटेड अपडेट कर सकते हो। बस डैशबोर्ड न्यूज में क्लिक कर न्यू मैसेज में टाइप कर सबमिट करते ही सभी यूजर को ऑल नोटिफिकेशन में शो हो जाता है। सपोर्ट में आपको यूजर जो भी इंक्वायरी भेजता है उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाती है। चेंज पासवर्ड से आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते और लॉग आउट से आप लॉग आउट हो सकते हैं। यह तो हो गया कंप्लीट डेमो ग्लोबल हेल्पिंग प्लान का, जहां आपको मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग को डिस्कस करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। पहले कि आप अपना सॉफ्टवेयर खुद से बना ले जैसे ही आपको बनाना है, वो बनाकर आप मुझे भेज सकते हैं 8927656368 पर। अब जब आप अपने प्लान को खुद से डेवलप करते हैं, चाहे वो बाइनरी हो, जनरेशन हो, आरओआई हो, मैट्रिक्स हो, यूनिलेवल, इन्वेस्टमेंट, सिंगल लेग, ऑटोपुल, क्रिप्टो, सभी प्लान को कस्टमाइज प्लान कहा जाता है। और इस प्लान का रेट क्या होगा वो जब आप हमें प्लान भेजते हो, हम डिस्कस करते हैं, तब आपको रेट कोटेशन देते हैं।
मतलब उसका कोई भी फिक्स प्राइस नहीं होता है। यह कंप्लीटली आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। कस्टमाइज प्लान का रेट मिनिमम 20,000 रुपए से स्टार्ट होता है और कोई भी इसका फिक्स रेट नहीं होता है। कई लोग यहाँ 20,000 बोल दिए इसीलिए 20,000 ही सोचकर कॉल करते हैं, तो ऐसा नहीं है सर। आपका प्लान का रेट आप जब मुझे अपना प्लान भेजिएगा तभी हम रेट देते हैं आपको। रेट हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग, जैसे कि क्या है, कितना बड़ा प्लान है आपका, फीचर्स कैसा चाहिए आपको, इन सब पे डिपेंड करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम आपके सॉफ्टवेयर के लिए सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही आपका फ्रेश कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। क्योंकि जब तक आपके साथ कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तब तक आप बड़े लेवल में काम नहीं कर पाओगे। इतना सब कुछ हम आपको इससे नीचे के प्राइस में नहीं दे सकते हैं। यह भी बिल्कुल अफोर्डेबल बनाया गया उन लोगों के लिए जो सच में अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। 5,000 10,000 में कोई भी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट टीम यह सब फीचर्स आपको बिल्कुल नहीं दे सकती है। बस एडमिन पैनल, यूजर पैनल, वेबसाइट बनाना, ये सब बिल्कुल सब कुछ नहीं होता है। बैकएंड में ये सब फीचर्स को इंक्लूड करना पड़ता है लॉन्ग टर्म या ट्रैफिक बेस्ड सिस्टम को चलाने के लिए। तो अगर आप अपने प्लान को रेडी किए हैं, अगर आपको उस प्लान में क्या खर्च आएगा ये सब जानना चाहते हैं, तो आप मुझे अभी कॉल या व्हाट्सएप कीजिए 8927656368 पर। लेकिन अगर आप अपना प्लान बना ही नहीं पा रहे या आप बनाना बिल्कुल ही नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं, हम आपको रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं जो 20,000 रुपए से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि मैं आपको ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा पीडीएफ शो कर रहा हूँ। जैसे बाइनरी का प्लान है, बहुत सारे में बाइनरी प्लस जनरेशन इंक्लूड है। कॉस्ट को देखा जाए तो 39,999 रुपए की कॉस्टिंग होती है, जिसमें एडमिन पैनल, यूजर पैनल, रीपर्चेस में आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं एडमिन से। शॉपी यानी कि फ्रेंचाइजी आपको इसमें मिल जाता है, फ्रंट एंड वेबसाइट और फ्री 300 MB VPS होस्टिंग स्पेस मंथली प्रोवाइड की जाती है आपको। जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें कोई भी टेक्निकल एरर आता है तो वो लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सपोर्ट देते हैं। नया कोई भी फीचर आपको ऐड ऑन करवाना है तो वो चार्जेबल होता है। नीचे पीडीएफ में ज्वाइनिंग और प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और अगर आपको प्लान अच्छा लगता है तो आप इसी सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हो, वो भी फिक्स प्राइस पे। नेक्स्ट पीडीएफ में बाइनरी का ही प्लान है जहां 19,999 रुपए की कॉस्टिंग है, जिसमें एडमिन पैनल, यूजर पैनल, फ्री 300 MB VPS होस्टिंग स्पेस मंथली प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ हेल्प डेस्क इंक्लूड होता है। सर्विस सभी सॉफ्टवेयर की सेम होती है। जो एग्जिस्टिंग है उसमें कोई भी एरर, बग्स एंड एरर होता है तो वो लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट होता है। कोई भी नया इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा तो वो हमेशा चार्जेबल रहेगा। क्या चार्जेबल होगा वो तो फ्यूचर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है और वो सब भी नॉमिनल होता है। प्लान ये देख सकते हैं कि पूरा बाइनरी है और इसी तरह से 20,000 में आपको रेडी टू यूज प्लान मिल जाता है। नेक्स्ट ROI में भी 20,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह से पूरा रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर मिल जाता है, चाहे वो बाइनरी, जनरेशन, ROI, मैट्रिक्स, यूनिलेवल, इन्वेस्टमेंट, सिंगल लेग, ऑटो पुल या क्रिप्टो हो। अगर आपको इन सब पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए और यह जरूर बता दीजिएगा कि आपको किस तरह के प्लान का पीडीएफ देखना है। जैसे बाइनरी का देखना है तो बाइनरी लिख दीजिए, ROI का देखना है तो ROI लिख दीजिए। मैं उसी से रिलेटेड प्लान आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, चाहे वो रेडी टू यूज प्लान हो या फिर कस्टमाइज प्लान हो। हर सॉफ्टवेयर में हम आपको सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी और कस्टमर इंटरफेस का ध्यान रखते ही हैं। तो देर किस बात की, अगर आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हैं तो आज ही मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।